हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम फिर से एसएससी सीजीएल टीयर 1 टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 22 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ पर आपका जो है टेक्स्ट बुक का 22 टेस्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये टेस्ट दे दिया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा अपना कि आपने इसमें कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव, यानी कि आपका एक्यूरेसी कितना मेंटेन रहा है। इसमें नंबर कम भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपको वो देखना होगा कि किस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ रहा है। जैसे मेरा मानना है कि मेरा तो इंग्लिश में बहुत कम आता है नंबर, तो मुझे इंग्लिश में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं टाइम इतना है नहीं मेरे पास कि मैं इंग्लिश के लिए अलग से पढ़ने बैठूँ। हाँ, 25 में मेरा 17-18 क्वेश्चन सही होता है तो मेरे लिए मैक्सिमम है, मेरे लिए उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसको कवर कर लेता हूँ जीके से। मैं सोचता हूँ जीके में उसको थोड़ा सा कवर कर लूँगा। अगर पीटी निकल जाएगा तो फिर मेंस में मैं इंग्लिश को प्रॉपर पढ़ के अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे इतना आइडिया है मेरा। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, फिर जीके और उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में हम मैथ करते हैं। तो आपको मेरा स्ट्रेटेजी देखने को मिल चुका होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो चलिए यहाँ पे इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ABCD जो अल्फाबेट है मैं किसी को याद नहीं करता हूँ, मैं इसको अपने पेपर पे पहले से ही, पहले के एग्जामिनेशन जैसा शुरू होता है सबसे पहले ही काम करता हूँ, लिख लेता हूँ। और उसमें मैं क्या करता हूँ, इसका रिवर्स भी लिख लेता हूँ और साथ में इसका नंबर जो होता है वो भी मैं लिख लेता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे पास इसको बार बार लिखने का जरूरत जो टाइम होता है वो बच जाता है। यहाँ पर है एक ही बार जो फ्लो होता है लिखने का वो लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसा क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा जाता है, तो मैं हमेशा इसको लिख ही लेता हूँ। बहुत से बच्चे को याद होता है तो मैं याद करने पर इतना एफर्ट नहीं देता हूँ कि इसको मैं याद करूँ बैठकर। ठीक है, याद तो हो सकता है लेकिन याद करने का कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है, तो मैं नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे C का अपोजिट हो सकता है X हो गया, A का अपोजिट J हो गया, N का अपोजिट M हो गया, तो अपोजिट खेल रहा है। तो D का अपोजिट हमारे यहाँ पे W होगा, तो आंसर W से स्टार्ट होगा। फिर देखो यहाँ पे W मिल गया, V मिल गया, K I V के बाद H आ रहा है, यानी H किसका अपोजिट हो सकता है, तो E का। अगर S का अपोजिट देखेंगे तो H होगा, और यहाँ पे S का अपोजिट G तो कभी पॉसिबल नहीं, तो H यहाँ पे आ रहा है, डबल H होगा, डबल S है, तो ठीक है आंसर यही हो गया। इसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन को मैं हमेशा हिंदी में कर लेता हूँ, इससे क्लियर हो जाता है। देखो हियर के बारे में पूछा है, तो हियर वी गो का यहाँ वी का मतलब क्या होगा, डू मूसा, डू मू आसा, तो डू मू आसा यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, वी गो, यहाँ मू आसा यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं, डू मिल रहा है, आसा मिल रहा है, जिसका मतलब टी इसका सही आंसर हो जाएगा हियर के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, तो हम पहले देखेंगे डिवीजन किस में हो रहा है। तो सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन ही हमें हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है ना एसएससी में खासकर, वो थर्ड ऑप्शन से ही काम हो जाता है। तो 2 बराबर देके 2 + 13 + 7 हो गया, ठीक है। तो 7 × 6 = 42, 6 × 3 = 18, तो ये 13 × 2 = 15 नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन से निकालते हैं, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। 42 डिवीजन बाई 7 × 3 + 2 = 30 + 7, यानी 20 की बात कर रहा है। तो 6 × 3 = 18, तो 20 सही बात है, लास्ट ऑप्शन से बन रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 134, 129, 122, 108, 89, यानी घट रहा है। यहाँ कितना घटा, 5 घटा। यहाँ पे कितना घटा, 7 घटा। तो यहाँ पे 9 घटेगा, तो 122 में अगर 9 चलाता है तो 113 हो सकता है, और 113 में फिर 11 घटेगा, तब 102 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा ACTOR, तो ऐसे लिखा ACTOR, टी का अपोजिट, टी से कुछ बढ़ा है, टी के बाद वाई बढ़ा, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है ना, 4 बढ़ गया, तो 4 बढ़ा दो। डी के बाद 4 बढ़ाना है, तो क्या है, टी के बाद वाई आ रहा है ना, हाँ, तो डी के बाद 4 बढ़ेंगे, 3 4, आई बीच माना चाहिए, और आई बीच माना चाहिए, तो आई इसमें भी बीच में है और यहाँ भी है। अब देख लेते हैं, JU पीछे से चला है ना, JU और JUD GE, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है RO, यहाँ पे है OR पीछे है, तो GE इधर आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा लास्ट का। दर्पण में पूछा है तो भाई एक फिगर होगा, क्योंकि सब नीचे जा रहा था, ये ऊपर आएगा। इसके बाद इसको रख लेते हैं, Z#L का मतलब AB की पुत्री है, ZL की पुत्री है, ZL की पुत्री है। फिर @ का मतलब AB का पति है, LP का पति है, LP का पति है। फिर है P एंड का मतलब क्या, AB की माँ है, PK की माँ है, तो PK की माँ है, ठीक है। उसके बाद है @ का मतलब क्या है, AB का पति है, KJ का पति है, KJ का पति है। फिर हैशटैग में X हो गया, तो K का Z से क्या संबंध है, अच्छा K का Z से क्या संबंध है, ये पूछा, K का Z से क्या संबंध है, K का संबंध क्या Z से है, तो भाई का है। K का संबंध Z से क्या, भाई का हो गया। उसके बाद पूछा A के विपरीत कौन होगा, ABC 1 2 3 है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, किसके पीछे, A के पीछे B हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद पूछा है कि लॉजिकल में तो नहीं पूछा है, ठीक है। डॉक्टर है,
तो देखो पहले हम देखेंगे, पहले ऑप्शन देखो कौन से मिल रहा है, 3 5 1 2, तो 3 5 1 यहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन मिल सकता है। हमको 6 और 2 में कंफर्म करना है, 6 और 2 में। देखो यहाँ डी और सी टी, अब यहाँ पर टी मिल रहा, ओ के बाद आर आता है, तो ओ आता है पहले, फिर आर आता है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ओ आएगा ना, 2 आएगा पहले, तो 3 5 1, फिर 2 6, 4 का देख लेते हैं, 4 कौन है, डी ओ सी यू हुआ, तो यू तो लास्ट में आएगा, ठीक है, ऑप्शन ये हो गया। आगे बढ़ते 7 2 70, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 4 है, तो 6 चौक 24 25 170, 7 दूनी 14 25 70, ठीक, 8 तक 24 24 25 120, 8 तक 24 24 25 120, 13 चौक 72 होगा नहीं, 9 5 45, चलो ठीक है। शुगर के 81, हम फिल को हम देख लेते हैं। एफ का मतलब कितना हो सकता है, एफ का 6 आ रहा है, आई का वैल्यू 9 होता है, और एल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देख लो 24 36 39, हाँ 39 हो गया। अब हम रिवर्स में देख लेते हैं, 21 और 9 है 18, और यहाँ पे 12 है ना, तो 12 में कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, तो 15 दूनी 30, तो 8 1 9, 3 4 2 6, 69 हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया। एफ का वैल्यू कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। आई का वैल्यू कितना होता है, 9 ही होता है ना, आई का वैल्यू, हाँ, और एल का वैल्यू 12, फिर एल का वैल्यू 12, तो 9 6 2 8 2 10 9 और 39 हो गया। और 39 में हम कितना जोड़ दिए हैं, 12 जोड़ दिए हैं क्या, तभी तो 141, 3 × 4 कर दिए होंगे। अब वहीं पे शुगर को क्या लिखेंगे, एस का मान कितना है 19, यू का मान कितना है 21, जी का मान कितना है 7, ए का मान है 1, आर का मान है तो हो गया 18, तो 9 1 10, फिर यहाँ पे 7 1 8, 9 10 17 18 18 26, 2 3 4 5 6, 66 हुआ। और 66 में से कितना जोड़ देंगे हम, तो 5 वर्ड है, 5 में से इसमें कितना जोड़ देंगे, 15, तो 5 दिया 15, और यहाँ पे कितने वर्ड थे, 4 वर्ड था, 4 × 3 कर दिया, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। क्रीम क्या है, तो सी का मान 3 है, आर का मान कितना हो गया 18, ई का मान हो गया 5, ए का मान हो गया 1, एम का मान हो गया 13, तो 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 2 3 4 40 हो गया प्लस, अब इसमें कितने वर्ड है, 5 वर्ड है × 3 15, यानी कि 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद ये रिलेशन पूछा है, जे का आर से क्या संबंध है, वो जे को लास्ट तक चलना होगा। @ का मतलब यहाँ एफ जी का पति है, जे सी का पति है, जे सी का पति है, तो सी लड़की हो गई, और डॉलर का साइन का मतलब एफ जी की माँ है, तो सी बी की माँ है, ठीक, सी क्या है, बी की माँ है। फिर बी के साथ में हैशटैग है, हैशटैग मतलब एफ जी का पिता है, तो बी आर का पिता है, बी आर का पिता है। तो जे का आर से क्या संबंध है, जे का आर से क्या संबंध है, तो दादा हो जाएगा, यानी कि दादा का मतलब पिता के पिता है। ठीक है। ए के बाद जी है, तो ए के बाद जी में कितना रिलेशन आता है डिफरेंस में, तो 5 का डिफरेंस। जी के बाद एम में देखो तो डिफरेंस 5 का है, तो एम के बाद भी डिफरेंस होगा 5 का ही होगा, आंसर होगा एस से स्टार्ट होगा ना, हाँ आंसर एस से स्टार्ट होगा, एस हो गया। अब यहाँ पे एम है फिर आर है, तो फिर देखो एक्स के बाद सी है, एक्स के बाद सी कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, बस एच के बाद 4 का डिफरेंस देख लेंगे, तो 4 का डिफरेंस का मतलब क्या, एम आएगा, तो एस के बाद एम आएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पूछा कौन सा आकृति संभव है, तो इसका मतलब क्या है, 8 के पीछे y हो जाएगा, x के पीछे z हो जाएगा, 7 के पीछे 9 हो जाएगा, ये ना होता है। तो 7 यहाँ लिखा 7 y 9, 7 नहीं पॉसिबल है, z9y, 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 z9y ये पॉसिबल हो रहा है, बाकी और कोई पॉसिबल नहीं, 9 7 नहीं होगा। और एक लास्ट में देख लेते हैं, एक्स वाई साथ में है, क्या है, जेड एक्स वाई, जेड ये एक्स से कभी पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन 2 ही सही हो पा रहा। इसके बाद क्या पूछा है, कौन सा फिगर में है क्या, हाँ फिगर में कौन सा ये पार्ट है, तो ये पार्ट मिल रहा है क्या, ये पार्ट नहीं मिल रहा है, और ये पार्ट शायद हो रहा है क्या, हाँ ये पार्ट आ सकता है क्या, देखो तो जरा, नहीं ये भी नहीं आ रहा, ये आ सकता है क्या, यहाँ से लकीर खींचा, यहाँ खींचा, ऐसे ऐसे, नहीं ये भी नहीं आ रहा, ये पार्ट देखो तो ये आया ऐसे, इधर इधर ऐसे घुमा ऐसे, ये हो गया, ठीक है। कुश्ती के अखाड़ा में आइस स्केटिंग कहाँ खेलेंगे, तो ट्रैक पे खेलते हैं ना, ट्रैक होता है, ग्राउंड पे खेलते नहीं, तो रिंक होता है, रिंक तो नहीं, रिंक लिखा है, तो ट्रैक पे नहीं, रिंक होगा, कुछ अलग नाम है, ठीक है ना, इसीलिए मार रहा है। इसके बाद कौन सा संभव नहीं है, तो फिर वही क्वेश्चन है जो भी बनाए हैं, W के पीछे N होगा, T के पीछे K होगा, M के पीछे एंड होगा, उसके कौन सा संभव नहीं है, ठीक है, N हो गया, एंड हो गया, और T हो गया, ये तो पॉसिबल है, N M के पॉसिबल है, W T एंड ये भी पॉसिबल हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन होगा, तो M है, एंड है, M एंड W सही है। ये नहीं पॉसिबल है। 142 108 है, 169 135 है, तो बताओ क्या हो सकता है,
13 का स्क्वायर है, 13 बच्चे पर नहीं, उसको नहीं करेंगे। डिफरेंस देख ले क्या, डिफरेंस से कुछ निकल जाए तो 4 का डिफरेंस आ रहा, हाँ डिफरेंस शायद हो जाए 142 और 108 है, क्योंकि 4 डिफरेंस में तो आ रहा है। यहाँ 4 हो गया, 3 हो गया, 34 हो गया। अगर 35 में हम 34 जोड़ देंगे तो एकदम हो जाएगा। तो 185 में भी क्या करेंगे, 34 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 है ना, 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, 151 इसका सही आंसर आ जाएगा, 151 सही आ रहा है। इसके बाद फाइल को 7391 लिखा गया है। तो देखो ई का वैल्यू कितना होता है, AGED को, अच्छा ई का रिलेशन से नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या, ई पूछ रहा है, ई दोनों में कॉमन है क्या, ई कॉमन है, तो 7391 यहाँ पे 7391, तो FIRE है, तो यहाँ पे कॉमन तो वैल्यू दिखना चाहिए ना, 7391, अच्छा 7 तो कॉमन है, अरे यार 7 तो कॉमन था दोनों में, ये हो गया। इसके बाद कौन सा वैल्यू बनेगा इसका, उसका अपोजिट कर देना, उसको नीचे कर देंगे इसका, तो ये आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर था नीचे, तो ऊपर था तो नीचे हो गया। आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे के है, तो इसको तीर है, तीर उधर जाएगा, तो इसका सिमेट्रिकल बनेगा लेकिन रिवर्स बनेगा। तो ये पॉसिबल हो रहा है क्या, एकदम पॉसिबल हो पा रहा है, और उसके पीछे भी आ रहा है, ठीक है। इसको पलटेंगे तो पलट देंगे तो ऐसे भी जाएगा, ठीक है, ये भी वैल्यू सही हो रहा है। और कोई वैल्यू तो नहीं आ रहा है, ऊपर में है, ऊपर में है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आगे बढ़ो। अफसोस शोक, यानी कि अफसोस होता है, किसी को अफसोस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो शोक में होगा, सौंदर्य होगा तो आकर्षण होगा, ये ना होगा, इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसा, एलास वो, ये तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है हाँ वही होगा। सोना प्रतिदिन घूमने के लिए पार्क में जाती है। एक सुबह उसने अपने घर से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला। कितना, उत्तर की ओर कितना, 40 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ी और वो 60 किलोमीटर चली, ठीक है भाई 60 किलोमीटर चला लो। और फिर वह दाएं मुड़ी और फिर 40 किलोमीटर चली, फिर वहीं पे आ गई। अंत में बाएं मुड़ी और 60 किलोमीटर चली, फिर 60 किलोमीटर चल दी। तो वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूर पर है, तो अपने घर से 120 किलोमीटर दूर पर है, और वो भी ईस्ट में है, ठीक है। 120 किलोमीटर ईस्ट में, यानी कि ये हो गया, ये बोल रहा है। तो अपने घर से किस दिशा में, वो अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में, अपने घर से वो ईस्ट में है, 120 किलोमीटर दूर है। वो खाली यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखना। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आते हैं निम्नलिखित, इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा। 3 का क्यूब होगा 81, तो किसी का क्यूब है ना, 3 का क्यूब 3 का 3 3 9 3 27 नहीं, 3 पे पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 पे पावर 4 है, तो 9 पे पावर 4 की बात करते हैं। 81 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 8 64, हाँ 81 है, तो लगभग 9 का ही हो गया, 9 का, क्योंकि 3 पे पावर 4 है, 9 पे पावर 4 6561 आ रहा है। विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया। विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया। कहाँ से, R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर के रास्ता पर चला। सीधे कितना, 7 किलोमीटर रास्ता पश्चिम में चला, ठीक है। और फिर वैसे चला, फिर बाएं मुड़कर, और फिर वो बाएं मुड़ के चला, बाएं मुड़ इधर चलेगा 2 किलोमीटर आ गया, और फिर से बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर फिर चला। अब R से किस दिशा में है, तो ये पश्चिम, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, तो वेस्ट साउथ में है, तो वेस्ट साउथ में है, वेस्ट साउथ बोले तो वेस्ट साउथ ही हो गया। इसके बाद नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कोज एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो विटामिन के है, इससे कमी से क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर बोला वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमको पास का सिलेक्शन करना। अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट यानी पहले इधर कश्मीर की तरफ चलते सिक्किम में चलना है। हम देखो याद किए हैं 12 लच्छा, 12 लच्छा हमारा कहाँ, कश्मीर के पास याद कर लो, जम्मू कश्मीर में चल देंगे। शिवकिला सिक्किम में है क्या, सिक्किम में है, शिवकिला नहीं, शिवकिला शिमला में है, ठीक है। जलेपला, नाथुला, जलेला, तो सिक्किम हो गया, सिक्किम में नाथुला, जलेला। बोमडीला पास की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, लास्ट में बोमडीला पास है। तो पहले 12 लच्छा, 1 2 3 4 सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में, शिवकिला सिक्किम में, ये 12 लच्छा हमारा कश्मीर के पास में, इसलिए आंसर हो जाएगा। रोंगकर फेस्टिवल कार्बी ट्राइब है, कार्बी ट्राइब कहाँ है, कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग असम में है ना, कार्बी आंगलोंग से याद किए हुए हैं, ठीक है। देखो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन कार्बी जैसे लिखा एंग्लोंग के साथ में मेरे मुंह से निकला, क्योंकि कार्बी एंग्लोंग रिलेशन में। और ये दोस्तों बता देते हैं, ये मैंने कहीं से देखा नहीं, आप लोगों को लगता हो कि देख के कहीं से मार रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक भी अपना दिमाग लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में लिखते हैं, यानी कि हम उर्दू तक लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है, नहीं खरोष्टी लिपि है। अफगानिस्तान में कौन सा लिपि चला है, अफगानिस्तान में चलता है खरोष्टी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। और which one of the following was not a demand made by Congress moderates, कौन सा इसमें कांग्रेस का मॉडरेट डिमांड नहीं था। डिमांड के बारे में पूछ रहा है ना। एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को बढ़ाना,
नहीं, ये तो कभी नहीं कर सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये मांग सकता है। सशक्त अधिनियम का निरंजन भी हो सकता है। वो हमको लग रहा है ये हो सकता है। फिर क्या, महापद्म नंदा uprooted क्षत्रिय डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया and assumed the title एकारत। एकारत टाइटल लेता है महापद्म नंदा। एकारत था कि सर्व छत्रांतक था इसका नाम, सर्व छत्रांतक नाम से जानते हैं इसको। एकारत कंफ्यूजन है, पढ़े तो है एकारत, चलो मान सकते सही भी हो, तो वो क्षत्रिय डायनेस्टी को खत्म किया था। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उदयन, तो कैसे याद किया था, हबुआ, HBUA, यानी हरियंग डायनेस्टी का था बिंबिसार, AU था ना, हाँ HBAU, तो अजातशत्रु का बेटा उदयन हो गया था, जिसने कि मगध पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। हाँ, ये बात से दोनों सही चल रहा है। What was the name of operation launched by to evacuate stranded Indians है हैती, हैती से निकालने की बात कहा था ना, तो गंगा था, ऑपरेशन गंगा, हैती से। हैती कहाँ है, तो शायद हैती कहाँ का था, अभी हैती हुआ था ना, कहाँ का तो था यार, हैती ईरान इराक का शायद कुछ कहानी है। फिर कौन सा है, रिंग फेंस, क्या बोला है, कौन सा करेक्टली मैच है। वारेन हास्टिंग ने रिंग फेंस को शुरू किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो 3 नंबर सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया सब्सिडी अलायंस का, वो मान के चलते सबसे ज्यादा यूज किया है, तो 2 और 3 भी सही चलता है। वारेन हास्टिंग ने लॉन्ग रिंग फेंस का, वारेन हास्टिंग्स क्या था, नहीं, वारेन हास्टिंग रिंग फेंस का इस्तेमाल नहीं किया, वो लॉर्ड डलहौजी किया था। रिंग फेंस का क्या होता है, बफर जोन बनाता है, जो अवध के बाहर में बनाया था, अवध के लिए बनाया था बफर जोन। तो ऐसे लग रहा है कि एक अगर गलत है, एक गलत है, गलत 2 और 3 ही जाकर सही ज्यादातर हो रहा है, कि वारेन हास्टिंग में कंफ्यूजन है। वारेन हास्टिंग्स बफर जोन बनाने का काम वारेन हास्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का हमको याद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 2 और 1 और 3 में, चलो छोड़ देता, आगे बढ़ देते मार के। राइट टू एक्सेस इंटरनेट आर्टिकल 20, अरे यार 19, आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू एक्सेस हमारा आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट। आर्टिकल 20 कभी नहीं आएगा, आर्टिकल 29 भी कभी नहीं आएगा। आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच फ्रीडम के बारे में है, ये राइट टू, आर्टिकल 20 राइट टू प्राइवेसी पे आता है। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे है, तो आर्टिकल 19 होगा। हाँ, राइट टू एक्सेस इंटरनेट अगर हम देखा जाए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, और आर्टिकल 16(1) कहता है कि हमको जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलना, तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट, तो आर्टिकल 16 मारते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो गरीब अमीर सभी को मिलना चाहिए तुमको नेट चलाने का अधिकार, तो इसीलिए हम इसको इसके हिसाब से मार रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। फिर आते हैं कौन सा किताब लिखा है वो बताना है, ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा 1 का C जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। और कौन है, बदाऊनी ने क्या किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा किताब लिखा था, पाशा नामा तो हो गया तुम्हारा 4 का B भी सही हो, चलो हटो आगे बढ़ो। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, क्या फास्फोरस की अगर बात करते हैं P4 दिखाता है, तो टेट्रा करके आएगा, टेट्रा एटोमिक होगा, ठीक है। चलो क्या है, डंडा नाच इस फॉर्म ऑफ नैरेटिव स्टोरी अबाउट, नहीं पता था। चौथा स्वदेशमुखी हमारा वहां पे मराठा किंगडम याद कर लो, दे वर ओनली इन द टेरिटरी विद द, they were imposed only in the territory within the मराठा किंगडम तो लगता था, और यहाँ पे ओनली जब लिखता थोड़ा सा कंफ्यूजन करता, ओनली इन द टेरिटरीज विद इन द मराठा किंगडम मान सकते सही है। और जबकि चौथ वाज टैक्स ऑन ट्रेड एंड सरदेशी मुखी वाज टैक्स ऑन लैंड, नहीं, दोनों ट्रेड के ऊपर दोनों लगाते थे, लेकिन सरदेश मुखी में क्या था 10% लेने का था टैक्स का, और चौथ में 25% टैक्स लेने का था। जब कोई बाहरी से आता तो 25%, और जो कोई हमारे ही जैसे मराठा लोगों का ही था उसको 10%, तो ऐसा कुछ गड़बड़ है। पहला गलत है लग रहा, दूसरा सही हो सकता है, लेकिन दूसरे में ओनली के चलते कंफ्यूजन है। कनिष्क के बारे में क्या है, ये कनिष्क कहाँ का, कुषाण का था। कनिष्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कनिष्क, कनिष्क कहाँ का था, किसका राजा था, शक रूलर था, नहीं। ऑर्गेनाइज किया था बुद्धिस्ट काउंसिल, हाँ ये तो किया था। और द पोएट अश्व घोष लिव इन हिज कोर्ट, अश्व घोष उसके कोर्ट पोएट तो नहीं था, लेकिन मान चलते कि 2 और 3 इसको सही जा रहा है। अश्व घोष पोएट, उसका कोर्ट पोएट नहीं था, वो था मगध में या कहाँ पढ़ा रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो ये खान सर ने कहानी इसको बताया था, उठा के ले गया था इसको, ठीक है। शक रूलर तो नहीं है, तो पहला गलती करके छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन सा प्राइमरी मीन्स है, तो इसको हम याद करेंगे रेपो रेट्स। और क्या है, रेपो रेट के बढ़ाने से पॉलिसी, देखो एक चीज याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी जब पूछेगा तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, SDFR जो भी सब उसमें चल जाएगा। कौन सा इसमें रिगार्डिंग और प्रियम्बल के बारे में सही पूछ रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फाइंड मेंशन द प्रियम्बल, एक्सप्रेशंस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग।
इंटीग्रिटी सही बात है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया 42वां संविधान से, क्योंकि हम याद किए SIS सेक्युलर इंटीग्रिटी एंड ए सोशलिस्ट बाद में जोड़ा है, तो ओनली वन सही पूछा। और यहाँ क्या पूछा है, नोट इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग में नहीं था। हाँ अच्छा, बिगिनिंग में नहीं था, ये बात सही कह रहा है, वाज नॉट देयर इन प्रीएम्बल, दोनों सही है, ये दोनों सही है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना निहित नहीं थी, ये भी बात सही चल रहा। हाँ दोनों सही है, गलत कर देते इसको यार। प्रधानमंत्री श्रम धन योगी धन क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन हैज बीन लॉन्च फॉर, श्रम योगी यानी कुछ है हमको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और किसके लिए है, श्रम योगी मन धन, माइक्रो फाइनेंस नहीं, प्रोमेटिक एंटरप्रेन्योर, प्रोवाइडिंग ओल्ड एज, प्रोवाइडिंग श्रम योगी मन धन, पता नहीं, छोड़ो इसका, आगे बढ़ो। विच कंट्री होस्ट द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस 2024, इसको डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस हमेशा यूनाइटेड स्टेट चालू किया, लेकिन इस बार कौन किया ये हमको नहीं पता है। इन विच स्टेट डज द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट गेम कहाँ होगा, तो असम में ज्यादातर होता है, लेकिन छोड़ देते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा पार्ट है, अरावली नहीं है, कार्बी एंग्लोंग, शिवालिक और विंध्या। पहले याद करो, शिवालिक आता तब ना विंध्या, शिवालिक, अच्छा शिवालिक पूछ रहा वहां है, हमको लगा सतपुड़ा पूछ रहा, वो विंध्या दिन सही है। हु हैज बीन अवार्ड सरस्वती सम्मान फॉर रुद्र स्वातिविकम, पता नहीं सब पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं। भाबर क्या होता है, भाबर भंगार खादर, खादर याद करो, खान, खान का मतलब होता है खान से खादर, नया होता है न्यू। अच्छा कंकर, यहाँ तो एक का 4 चल जाओ हमेशा, एक का कंकर होता है, भाबर मतलब कंकर बजरी, भाबर, अच्छा खादर, बांगर होता है कंकर, तो बी का 4 होगा, 2 ऑप्शन बी का 4 है, ठीक है। डेल्टा क्या बनेगा, दलदल, डेल्टा क्या बनाएगा, दलदल बनाएगा, नहीं, डेल्टा क्या बनाता है, डेल्टा सिल्ट बनाएगा, डेल्टा में सिल्ट जमा होते हैं तभी तो बनता है। डी का 2, अरे भाई डी का 2 भी नहीं है, तो डी का 3 आएगा क्या, डी का 3 तो जिंदगी में नहीं आएगा, डी का 1 आएगा, मार्शीलैंड बनाएगा, तो डी का 1 होगा, बी का 4 होगा, तो ये आंसर मानेंगे। बाबर है, भाबर है, बाबर नहीं भाबर, देखो भाबर है, फिर तुम्हारा खादर है, खादर नया आता है, खादर नया जलोढ़ मिट्टी बनता है, तो नया बनेगा क्या बनाएगा, ये दलदल बनाएगा, क्योंकि पानी इसमें पानी है। हाँ तो चलो इसको मारते हैं, आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा इसमें, तो फेडरलिज्म का मतलब संघवाद, भारतीय संघवाद का कौन सा इसमें खूबी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप्स, execute extension union and concurrent list residuary power vested with the center, federating unit consented to form a union, क्या है यहाँ पर कि संघबद्ध होने वाली इकाई संघ बनाने के लिए सहमत हुई, एकल नागरिकता, यूनिट। इफ इंडियन फेडरलिज्म कौन सा पार्ट नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सिंगल सिटीजनशिप पर डाउट है, छोड़ के नहीं बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स कैपेबल फोटोसिंथेसिस, अलगी है ना, अलगी, फंगी फंगस नहीं करता, अलगी करता है। हाँ Who was the first president of Indian Women Association formed in 1917, तो एनी बेसेंट ही लग रही है हमको, हाँ इंडियन वुमेन एसोसिएशन का, हाँ तो एनी बेसेंट ही हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल अस, क्या अब इंग्लिश पहुंच गया, अच्छा। देयर इज स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया, देयर इज स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया, नॉट एन एक्सक्लूसिव वन, for none dash exclusive where it comes to share heritage, for one non beckoning, for none। अब यहाँ there is a special heritage for all of us in India, not an exclusive one, for none beckoning but for none have beckoned exclusive, beckoned होगा क्या, beckons, for none beckoning मार दें, छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो मेरा मैथ और जीके और रीजनिंग थोड़ा सही हुआ है, तो उसको नेगेटिव कम करेंगे इंग्लिश में। अंडरलाइन है डोंट लुक फैटियस बाय आस्किंग द सेम क्वेश्चन ट्वाइस, यानी कि पगलाओ मत जा रहा, ऐसा कुछ लगता है ना, एडिएटिक हो सकता है। डोंट लुक फैटियस हमको ऐसा लग रहा है। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरियल तो एक मर्सी होता है, मर्क्यूरियल का मतलब क्या है, कोई तो नाम, ट्रैंक्विल मतलब शांत होना, फिलिपेंट मतलब घूम बदल जाना, मर्क्यूरियल। अगर बात करते हैं मर्क्यूरियल, मर्सी से आपको लोग बहुत अच्छा होना, ट्रैंक्विल मतलब शांत, फ्लिपेंट बदल जाना, सेलेसियस बेरियव्ड पता नहीं क्या है। फिर क्या पूछा है इसमें, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, अगर एरर कुछ होगा तो। द कंफर्ट द यंगस्टर शेयर्स विथ हिम विल बी एडिशंस एडवांटेज, विल बी एन एडेड होगा। द कंफर्ट द यंगस्टर शेयर विथ हिम विल बी एन एड एडवांटेज,
will be an यहाँ will be an added advantage. The comfort the youngsters share with him will be an added advantage, will be an additional advantage, पता नहीं चल रहा है. He ordered his soldiers to search a whole forest, to search the whole forest for the lost puppy of the boy. For दादा मार दे क्या. He ordered his soldiers to search a whole forest. whole तो नहीं होगा, the whole forest for a lost puppy of the boy. ठीक है. चेंज हैंड का मतलब क्या है, हाथ चेंज हो गया, यानी ओनरशिप चेंज हो जाना, ऐसा लग रहा है. दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट, हाँ ठीक है. आई क्लेंस्ड का मतलब कि उसको जीत लेना, तो अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो क्या करना, आई क्लेंस द आर्म्स ऑफ माई चेयर. क्लेंस का मतलब मुट्ठी में रख लेना, तो आई क्लैप्ड द आर्म्स ऑफ माई चेयर. अनफास्टेड मतलब खोल देना, एक्सपेंड का मतलब खोल देना, रिलीज का मतलब खोल देना, तो क्लैप्ड मार देते हैं क्योंकि सब मोस्ट अच्छा. आई क्लेंस द आर्म्स ऑफ माई चेयर. क्लेंस्ड का मतलब क्या होता है, क्लेंस्ड द आर्म्स ऑफ माई चेयर. आई क्लेंस द आर्म्स ऑफ माई चेयर, यानी अपने फैला दिए, रिलीज कर दिए. एक्सपेंड होगा, आई एक्सपेंडेड द आर्म्स ऑफ माई चेयर, मैंने एक्सपेंड का मतलब फैल जाना, रिलीज का छोड़ देना. अनफास्टेड मतलब खोल देना. आई अनफास्टेंड आई एक्सपेंडेड द आर्म्स ऑफ माई चेयर, यानी आर्म्स ऑफ माई चेयर को फैला दिए, एक्सपेंड कर दिए, ऐसा शायद हो सकता है. ए और सी में कंफ्यूजन हो गया. इंस्ट्रक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोसिक्यूटर, कंपिटिटर गलत है. नीदर ऑफ अ स्काउट मास्टर नोस हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और नोर हाउ टू, नोर होगा नीदर से नोर लगता है, सी गलत हो गया. फिर लो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स gang within the California prison system reported that the Mexican mafia is the most powerful. Law enforcement officer is the most powerful नहीं. Officials reported that law enforcement official reported that Mexican mafia is the most powerful gang within the California prison system. आंसर क्यों लास्ट में आएगा, उसके बाद इसके बाद पहले ई आएगा, रिपोर्टेड आर के बाद एस, उसके बाद पी और लास्ट में क्यू. ठीक है. दिस स्टोरी इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस स्टोरी इज फॉर द पार्टीशन, अबाउट द पार्टीशन ऑफ दिस. फिर बोल रहा है कौन सा एरर इसमें, इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट ऑप्शन नो. एरर पहचानना. वर्च्यू इज हार्डली डिस्कवर्ड टू बी टीचेबल व्हेन द डिस्कवरी फॉलो दैट इट इज नॉट टाउट. तो यहाँ पे हार्डली डिस्कवर्ड, यहाँ पे पास्ट की बात है. टू बी टीचेबल व्हेन द डिस्कवरी फ्लो दैट इट वाज नॉट टाउट. इट इज की जगह पे इट वाज शायद हो सके, कंफर्म नहीं है बट मार देते हैं. वर्च्यू इज हार्डली डिस्कवर्ड, वर्च्यू मतलब क्या था भूल गए वर्ड. द करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है. हैज बीन रैप्ड, रैप्ड पहले होना चाहिए, हैव के साथ में रैप्ड लगेगा, ये भी सब तो सही है. द मीटिंग विल हैपन, हैव बीन हैपन बाय द टाइम वी गेट देयर. They will have wrapped up the meeting by the time. They will be हो आगे नहीं, तो यही होना चाहिए. they will have wrapped up the meeting. The meeting will have been wrapped up by the time we get there. तो they will wrapped था, तो have के साथ been लगाते, been के wrapped यहाँ पे, have के साथ been यहाँ पे लगा दिया. दे वुड, यहाँ पे वुड नहीं होना चाहिए, विल है तो विल होना चाहिए, विल यहाँ भी था. ठीक है, तो इसमें आंसर गलत क्यों कर रहे हैं, तो वी गेट दिया तो वी गोट दिया यहाँ लिख दिया, तो ये गलत हो रहा है, इसीलिए हटा देते हैं. एविडेंस का मतलब बहुत ज्यादा, तो एंटेनिम का मतलब क्या होगा, माइजर का मतलब बहुत कम, एविडेंस माइजर का मतलब कम होता है ना, शायद. दो हिज एक्शन वर सेवियर क्रिटिसिज्म. दो हिज actions were, he did not lose his temper. He did not lose. So though his actions had severely criticized, what severely criticized, he did not lose his temper. उसके एक्शन को सभी ने क्रिटिसाइज, severely criticized, were severely criticized, but he did not lose his temper. अब हो सकता है. बोथ ऑफ द एंड्स मीट, यानी कि क्या पूछ रहा है,
विद फ्रेज इतना बोल्ड में ग्रामेटिकल है, बोथ ऑफ द इनमेट्स, both ends meeting, the both ends meet. The cost of living has increased so that much he find it difficult to make the both of the ends meet. To make ends of both to meet, to make the both ends meet. To be पता नहीं क्या था इसका वर्ड. ओरिजिनल नेटिव ऑफ कंट्री को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल को क्या बोलते हैं? कैनिबल्स नहीं. द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ कंट्री, एबोरिजिन्स, savages. ओरिजिनल नेटिव ऑफ कंट्री उसको क्या कहेंगे? एब्रोजिन्स. पता नहीं, सैवेजेस का और या एब्रोजिन्स में कुछ होगा. अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल, अमेच्योर कहलाता है ना. हाँ, फिर बोलता है ग्रामेटिकल. द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर स्पोक कॉन्फिडेंटली ensuring that her message was delivered clear and concise to all employees during the meeting. Ensured that, spoke confidently and ensured that, ensuring की जगह ensure होना चाहिए शायद. गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गैप फ्रीडम ऑफ स्पीच. शायद गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी कि गिफ्ट ऑफ द गैप बात करने में उसको ये मिला है. शायद फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, लगातार बोल रहा हो. दिस ईयर द एनुअल बुक फेयर वॉज हेल्ड 15 और 16 अगस्त को. द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर देन द लास्ट ईयर, but because the organizers have been successful in attracting a number of, because last year, तो ये जो बुक फेयर है वो ज्यादा हो सकता है लास्ट ईयर से, क्योंकि पर द ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग, बट बिकॉज द लास्ट ईयर, बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग a number of बेसिक पब्लिशर नहीं, नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिशर नहीं है, नंबर ऑफ लीडिंग पब्लिशर, बुक सेलर्स एंड राइटर. ठीक है. इट इज एक्सपेक्टेड ओवर 100 पब्लिशर एंड बुक सेलर विल पुट ऑन दिया नहीं, पुट अप हो सकता है, रखेगा, पुट अप देयर स्टॉल्स एट द बुक फेयर. ड्यूरिंग द बुक फेयर देयर विल बी सेमिनार्स ऑन अ wide range. There will be seminar on a wide scale of topics, wide skills. During the book fair, there will be seminars on a wide range, wide scale. Wide scale बहुत लंबा स्केल, wide range का मतलब बहुत अलग अलग तरीका से बताएगा. ठीक है ना, हो सकता है. आगे मैथ को कंप्लीट कर. अब यहाँ क्वेश्चन है कि when 5 residents of colony having average weight 51 kg left the place and new family 5% replaced them, the average weight of 100 residents decreased by 250 gram. If the average weight of 2 new residents 33 kg, so what is average weight of remaining 3 new residents? समझते हैं इसको. जब किसी कॉलोनी के 51 kg वाले औसत वाले भार वाले 5 निवासी स्थान से चले गए, तो यानी 51 × 5 का मतलब क्या है? 5 × 5 225 kg निकल गया, माइनस हो गया, तो चले गए, और उनके स्थान पर 5 नए व्यक्ति ने कॉलोनी के आया, जिसमें औसत भार में 225 ग्राम की कमी आ गई. इसका मतलब क्या है कि 225 ग्राम गया, तो उसमें इतनी, यदि 2 व्यक्ति का इतना भार है, तो हम पहले मान लेते हैं कितने व्यक्तिगत हैं, तो 100 निवासी का था, तो हम पहले मान लेते हैं 100 kg मेरा, 100x मेरा क्या था? एवरेज वेट था. सुने कैलकुलेटिव बनेगा, छोड़ करके निकलते हैं. साइन थीटा कोस थीटा 7 है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको कि साइन प्लस कोस बराबर 7, साइन माइनस कोस बराबर 1, तो कोस काट दो, 2 साइन बराबर हो गया 8, तो साइन का मान कितना आ गया? 4. तो साइन का मान हो गया 4, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस कभी पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना. तो टेन थीटा का मान पूछा है तो क्या होगा, तो हम ये मल्टीप्लाई कर दें, क्या एकदम कर देते हैं. साइन प्लस कोस बराबर 7 साइन माइनस 7 कोस, तो ये साइन इधर आ जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, तो 8c बराबर क्या हो जाएगा? 6 साइन. तो साइन बटे कोस यानी 8/6, यानी 4 दूनी 8 और 4/3 इसका सही आंसर आ जाएगा. 6,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज वार्षिक 10 का 20%, 20 का मतलब 22.1, 22.1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1326 रुपया सही आंसर हो जाएगा. गलत कर दिए क्या कहीं? 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 6,000 है ना, 10% 11/10, 11/10
ठीक है, 0 से 0 चला गया, 11 का स्क्वायर 121 और इंटू 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 726। तो क्या पूछ रहा है? अरे 6,000 पर 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज दर क्या होगा? ब्याज दर पूछा ना, तो हम 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 तो 22 पॉइंट क्या, 21% हो गया। 6 कम 6, 6 दिन 12, 1260 रुपया सही आंसर है। राम ने 40,000 रुपये में बाइक खरीदी, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 5% कम हो जाता है। ठीक है, 40 में खरीदा, 5% पहले कम होता है, यानी कि 20 से 19 हो जाता है पहले और अब। इसके बाद और फिर उसने फैसला किया वो मौजूदा मूल्य पर ही बाइक बेचेगा। ठीक, इसके बाद पहले 20,000 रुपये पर 9% छूट और अगले 10,000 पर 5% छूट देता है। यदि उसने पूर्ण राशि पर 7% की छूट दी तो शेष 8,000 रुपये कितनी दी जा सकती है? 20,000, 10,000, छोड़ो इसको भी, आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष की आयु कितनी हो सकती है? तो 15 ठी 15 ठी कितना होता है? 15 6 90, 220 यानी कि 2200। इनमें से 15 बच्चों की औसत इतना है, 15 इंटू 16, 15 6 90, 15 एकम 15, दैट मीन्स कितना हो गया? 0 9 5 14, 240, यानी कि 2400 हो गया क्या? नहीं, 240 ही हुआ। उसके बाद यहाँ कहता है और औसत आयु 16 है और दूसरे 25 बच्चों की 25 इंटू 14, 25 चौक 100, 25 एकम 25, यानी कि 350। तो 350 पे जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 2 5, 590। तो कक्षा के शेष बच्चों को कितना बचेगा? तो 590 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 600, 1610 कितने बच्चे हो गए? पहले तुम्हारा 15 बच्चा, फिर कितना? 25 बच्चा, यानी 15 25 कितना? 40। 40 बच्चे के बारे में पूछ रहा है, 40 से भागा देंगे तो 40 के 4 बार में देंगे। अरे यार, कक्षा के शेष छात्रों की औसत आयु कितनी बचेगी? 15 ठी तो 80 बच्चा है ना, 15 ठी कितना होता है? 8 25 40, 8 से कम 8, अरे 120 ना होता, 1200, 1200 में घटाएंगे ना इसको हम 590 को, तो 10 आ गया, 610, यानी कि 40 से काटेंगे, 40 से काटा 15 चौक 60, तो 1.0, 4 दूनी 8, यानी 15.25 सही है। कुछ पुस्तकें 400 रुपया से 500 रुपया प्रति पुस्तक के मूल्य पर खरीदी जाती है और 500 रुपया से 700 प्रति पुस्तक बेची जा सकती है। 10 पुस्तकें बेचने पर होने वाला अधिकतम संभावित लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान के चलते हैं कि कुछ पुस्तकें 400 से 500 रुपया प्रति पुस्तक के मूल्य पर खरीदी जाती है। मान के चलिए कितना पे खरीदेगा? मैक्सिमम 400 पे खरीद लिए, ठीक है, और 500 से 700 रुपये अधिक के मूल्य पे बेची जा सकती है, यानी सेलिंग प्राइस मान लेते 700, मैक्सिमम ये हो गया। डिफरेंस कितना का? 3/4, यानी 75% जो हम मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, 75 चौक कितना हो जाएगा? तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 7 चौक 28 तो 30, 3,000 रुपये इसका मैक्सिमम कमा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इतना है, तो तथा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का सर्व क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा? वन कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60, तो उसका कॉमन फैक्टर बता दो क्या होगा। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, अगर x का मान हम 5 पुट करते हैं, ये पहले ले लेते हैं, तो 5 5 25, 5 5 25 और 5 चौक 20 माइनस 60, कटा क्या? नहीं कटा। हाँ, अगर x का मान 4 पुट कर रहे हैं, अगर x का मान माइनस 5 पुट करते हैं तो 5 5 25 नहीं हो पाएगा। 6 पुट करेंगे, 6 6 36, 6 चौक 24 माइनस 60, तो हो सकता है ये पहला से कट गया, यानी कि x का मान माइनस 6 लेने पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेंगे तो 36 और माइनस 6 माइनस 30, तो यहाँ ये भी हो रहा है। फिर यहाँ लेंगे 6 6 36 माइनस 11 6 66 प्लस 30, ये भी पहुंच रहा है। और एक्स स्क्वायर है तो फिर 36 माइनस 16 6 96, तो प्लस में आ गया ना, नहीं 16 6 96 फिर प्लस 60, ये ऑप्शन सही है। एक्स माइनस 6 सही इसका है, हमने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया है, निकालने से अच्छा। मितांश मार्क अ टेबल, फिर से क्वेश्चन पूछो। मितांश ने एक टेबल सेट पर लागत से 25% अधिक मूल्य अंकित किया और दिव्यांश को बेचे में 20% की छूट दी। दिव्यांश ने बदले में 25% अंकित किया और x% की छूट दी, तो दिव्यांश को बेचे में 20% लाभ हुआ, तो बताओ x% क्या है? इसको बना ले, क्या छोड़ देते अभी है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, अंकित मूल्य पर
x% को 2 क्रमिक छूटें दी गई, इसके बाद 348 पर इतना बेचा गया। यदि समान अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 450 है, उस पे x% यानी कि हम अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दी गई है। तो मान के चलते 100 में से x गया बटे 100, फिर 100 में से x गया बटे 100, x% का 2 बढ़ गया ना, तो x प्लस x माइनस एक्स इंटू एक्स बटे 100 यही हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, सिंपल से ही कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लिया 4x 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये तुम्हारा हो गया बराबर अब 348 रुपया 48 पैसे ही ना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 डबल 3 को 0 और इंटू ये हो जाएगा 200, इसको मल्टीप्लाई किए 900x, फिर इसको करेंगे तो 45 450 एक्स स्क्वायर बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 नहीं काटेंगे, उसका 348.48 है, ठीक है ना, नहीं काटेंगे 100 ही रखने देते हैं। तो ये जाएगा 9 1 2 3 4 x माइनस 450 एक्स स्क्वायर बटे पूरा पे 100 और 348.48 है। ये 4 हट गया तो ये 100 से कट गया, तो उसको भेजेंगे उधर 450 एक्स स्क्वायर माइनस 9 कितना 904x माइनस प्लस 348 है बराबर 0। इसके बाद से वैल्यू आएगा, छोड़िए कैलकुलेटिव बन रहा है भी। मैथ थोड़ा सा आज अच्छा क्वेश्चन है इसका। एक पोल 6 मीटर हाइट का है, एक पोल क्या है 6 मीटर हाइट का है, शैडो बनाता है 2√3। तो एट दैट इंस्टेंट बताओ क्या होगा? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस 2√3, 2 का 3 बार में 3√3, थीटा का मान 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। If average weight of 30 boys of section A is 49.5 kg and that of 20 boys of section B is 46.5 kg, तो what is the average weight of the पूरा का बताना है। तो 49.5 है, तो 49.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 9 दिया 27, 28, 4 दिया 12 2 1485। उसके बाद 20 बच्चा है तो 46.5 2, तो 65 दूनी 130, 4 दूनी 8 930। अब बताओ यहाँ पर 1485 930 जोड़ दो तो 5 हो गया, 8 3 11 हो गया, 9 10 4 14 2415। कितने बच्चे हो गए? 30 बच्चा इधर 20 बच्चा इधर, 50 बच्चा हो गया। 5 से काटेंगे तो 50, 5 को हटाओ 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 1 8 5 40। तो ये 48 पॉइंट समथिंग है क्या? दो ऑप्शन में 48 है ना, तो 8 बच्चे कितना 8 बच्चे 40, 1 और 5 तो 5 दिया 15, 48.3 इसका सही आंसर है। आगे क्या है? रवि गोट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times age at the time of his marriage. Ravi's sisters were 10 years younger to him at the time of marriage. The present age of Ravi's sisters क्या है? रवि की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के आयु की 6/5 है। वर्तमान आयु कितना? प्रेजेंट और बिफोर मैरिज के समय कितनी थी? अभी 6 और 5 है। रवि की 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, यानी 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं ना कि अगर प्रेजेंट एज उसका अगर 6x है तो शादी कितना हुआ होगा पहले? 5x माइनस 8, तो 5x प्लस 8 कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ x का मान यहाँ पे 8 आ सकता है क्या? नहीं, ये तो कुछ नहीं है। रवि की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी, तो रवि की बहन की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? तो हम ये पहचान पाएंगे 6:5 है, 8 वर्ष पहले की बात है। रवि की 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की इतनी है। इसका मतलब क्या है? 1:8 हो रहा है, ठीक है। तो शादी के समय उसकी उम्र कितना? 40 साल, हाँ, और अभी कितना? 48 साल। अगर उसकी बहन रवि के समय 10 वर्ष छोटी थी, यानी कि 40 से 30 साल थी, तो अभी कितना? 38 साल की होगी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो 38 से हो सकता है। कोस ए का मान 1/2 है, तो बताओ साइन 180 माइनस ए का मान क्या होगा? कोस ए का मतलब 60 डिग्री हो गया, ही ना हो गया, क्योंकि 60 में होता है, और साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 के बाद ऑल साइन होता है तो पॉजिटिव आएगा, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो साइन कोस में बदल जाएगा कोस 30। कोस 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/cos30, तो वही 1/2 cos 30 √3/2 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्या है? ये क्वेश्चन है 4500 रुपया महीने में
बिजली पे खर्च की गई राशि 4500, बिजली पे खर्च का 30% है, तो 30% कितना परिवार द्वारा खर्च टोटल राशि की होगी, तो 30% बराबर हमारा है 4500, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 15, ये 45, 15 वाला ऑप्शन है कोई, देख लो 15 वाला ऑप्शन है क्या, तो क्या पूछा है इसके ऊपर, तो परिवार द्वारा कुल कितनी खर्च राशि की गई है, अच्छा ये डिग्री में दे रहा है, इस अच्छा डिग्री में है, तो 1 डिग्री बराबर क्या है, 30 डिग्री बराबर बोल रहा है तो 4500, तो 1 डिग्री बराबर कितना देगा 4500 बटा 30, 0 कट गया, 150 डिग्री आ गया, 360 की बात कर रहा है तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 15, तो 36 पचे करेंगे 6 पचे 30, 5 से 15 18, और 6 कम 6 3 कम 3, 0 8 से 14, 3 4 5, 54 वाला है ऑप्शन, 54,000 सही आंसर है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर तय कर सकता है, वह कुछ दूरी 15 किलोमीटर के औसत चाल से पैदल तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से यहाँ तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा पैदल कितनी दूरी चली गई है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में करता है, ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि वह कुछ दूरी 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर इससे चलता है, तो हम अगर एवरेज की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, कुछ 90 किलोमीटर 90/4 मेरा स्पीड हो गया, इधर भी देख लेते हैं, तो मान के चलते 15 किलोमीटर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पैदल चलने पर हम मान लेते कुछ टाइम टी लगा है, ठीक है, स्पीड कितना है 15 है, डिस्टेंस कितना है हम मान के चलते डी किलोमीटर चला होगा, ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने एक्स टाइम लिया, तो यहाँ पर हम टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो गया, टाइम बराबर क्या हो सकता है, या डिस्टेंस बराबर 15x हो गया, कुछ भी लिखो ना कुछ भी, टाइम बराबर कर देते हैं क्या 15 ठीक है, ये पैदल चलने में। अब बात करते हैं बाइक से चलने में, तो बाइक से चला तो कितना हो जाएगा, तो 90 है ना, तो 90 माइनस डी बटे टाइम कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो गया और ये 90/4 है, तो ये 4 घंटा लगा, 4 बराबर लिख सकते हैं D/15 प्लस 90 माइनस डी और बटे, और टाइम भी है ना, तो टाइम कितना है इसमें, टाइम है तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स है, आप देख लेते हैं, तो इसको से मल्टीप्लाई कर दे क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, 4D ऐसा कुछ इसको बना सकते हैं यार, बन सकता था ये क्वेश्चन, ऑप्शन से खींच ले क्या इसको, तो देखो मान के चलते हैं कि पैदल से चल रहा है, तो पैदल हम मान के चल रहे हैं कितना, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वह कुछ दूरी यानी x किलोमीटर उसने 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से चला, और शेष दूरी यानी कि 90 माइनस x किलोमीटर उसने बाइक से चला, ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा पैदल कितनी दूरी तय की गई है, यही पूछा है। हम मान के चलते हैं अगर उसने पैदल 48 किलोमीटर चला होगा, तो हमको पूरा पुराना है, तो नहीं 42 मान के चलते हैं, अगर उसने 42 किलोमीटर चला पैदल, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 42, स्पीड कितना है इसका 15, तो 5 से 5 और 14 तो यह 42, तो 14/5 आ गया, अगर 42 चला है तो 42 8 50 48/40, तो 12 10 बार कट गया और 12 बार भी कट गया ना, 10 12 चौक 48, तो 1.2, यहाँ पे 1.2 आ रहा है, और 14 से डिवीजन करेंगे तो 5 दूनी 10, 4.0 8 5 40 यानी 2.8 आ गया, 8 2 10, अरे यार तो क्या 4 घंटा है, तो ऑप्शन से भी निकल गया 42 किलोमीटर मान के चले। तो दूध और पानी के 10 लीटर घोल में 8 लीटर दूध होता है, ठीक है, और 2 लीटर घोल के शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो प्राप्त मिश्रण में दूध कितना लीटर मौजूद है, तो हम मान दूध और पानी के 10 लीटर दूध है, उसमें 8 लीटर दूध होता है, फिर कंफर्म कर लो, 10 लीटर है, 8 लीटर मिल्क है, 2 लीटर सोल्यूशन इज रिप्लेस बाय प्योर मिल्क, तो 8/10, 8/10 क्यों बोले हम, 10 तो है ही, तो 8:2 होगा, तो यानी कि 4:1 होगा, ठीक है, तो 4:1 तो 4/10 करेंगे, तो 2 दूनी 4 2/5, तो बोलता है कि इससे निकाल लिया, यानी कि 5 से 3 कर दिया, 2 निकाला, तो दिस प्रोसेस रिपीट 2 मोर टाइम्स, 5 3 5 3, तो 3 3 29 27, 5 5 125, और 125 रेशियो बराबर हो गया 10 लीटर, तो एक रेशियो बराबर क्या आ गया 10/125, 27 बारे में पूछा, 5 1 6 2 8 नहीं,
तो 270/125 ऐसा कुछ हो सकता है क्या? 125 दूनी 250? नहीं, ऐसा नहीं है। एक 10 लीटर सॉल्यूशन मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 8 लीटर ऑफ मिल्क, उसमें कितना है? 10 लीटर है। उसे पानी दूध कितना? इतना है, तो 4/5 हो गया ना। तो 5:4 हो गया। इसको 5:4 किया, फिर 5:4 किया, 64 और 125, यानी 125 रेशियो बराबर 125 रेशियो बराबर 10 लीटर है। एक रेशियो बराबर क्या? 10/125 हो गया, यानी 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 25 इंटू 64, 64 दूनी 128, और 128 को अगर हम 25 से भागा देते हैं तो 25 × 8 = 120 होता है ना। नहीं, 25 200 हो गया, 25 चौक 60, 25 चौक 100, 25 × 5 = 125, 3.0, 25 से 5.1 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसको देखते हैं। ABC एक पार्टनर है, इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में। ए इन्वेस्ट किया 1/8 ऑफ टोटल। ए कितना इन्वेस्ट किया? ए इन्वेस्ट 1/8 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी के जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 1/8 किया, ठीक है। A/B का रेशियो इतना आ गया। एंड ए इन्वेस्ट 1/8 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो ए बराबर क्या हो गया? AB + C बटे तो A + B + C है, तो 1/8 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बी इन्वेस्ट 1/16 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी A + B + C का इतना किया। हम अगर बात करेंगे दुगना दुगना कर देंगे, तो A का मान आ गया 2, B का मान आ गया 1, तो C का मान कितना आ जाएगा? 16 था, 13 आ गया। तो बोला व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ABC? 2:1 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर x/y, यहाँ था x/y का मान जो है -1/3 है, इतना है। तो x/y + y/x का मान बता दो क्या होगा। तो उसको कैलकुलेशन करना होगा, और क्या करेंगे। चलो x/y, तो हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे x/y बराबर -1/, है -3, उसको हम ऊपर चल जाएंगे लेके, तो 3 बचेगा ऊपर, -3 बचेगा, -3/3 हो गया। भागा की बात है, गुना कर देंगे। जब तुम्हारा 2/3 था, -4 था, तो नीचे जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर वही जाएगा 2/3/4 हो गया, ठीक है। तो हम 3 को कितना बार लिखेंगे? 3 × 9 = 27, 3 को 27 - 27 लिखेंगे, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 3 × 9 यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ पे 3 × 9 = 81 लिखेंगे। काटेंगे तो 9 × 27, 9 से काटे ना, 9 × 27, 9 × 9 = 81, फिर 3 × 9, यानी कि -16/3 आ गया। किसका मान? x/y का मान आ गया -16/3, और y/x का मान कितना आ जाएगा? तो -3/16, ठीक है। अब बोल रहा है कि x/y का मान है -16/3, और इसका मान है प्लस का, तो इसको -3/3, -3/16, 16 × 3 = 48, 16 का स्क्वायर कितना? 296, 16 का स्क्वायर 256 माइनस में, और 3 × 9, तो 9 × 6 = 15, यानी 265/48 हो रहा है। 265/48 है, और उसको फिर रिवर्स कर रहा है। कट सकता है 8 × 4 = 12, 5 2 7 6 13, नहीं कट रहा है, यानी माइनस में चला जाएगा, उल्टा में, ठीक है। ए कॉस्ट ऑफ व्हीट टू 100 रुपया पर kg। इफ द ट्रेडर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन हिज सेल प्राइस बाय सेलिंग व्हाट व्हीट एट कॉस्ट प्राइस, हाउ मच लेस शुड बी ट्रेडर सप्लाई एवरी kg? क्या है? एक व्यापारी के लिए, छोड़ उसको भी निकलते भी हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। क्या एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेच रहा है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, कितना बोला? 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम की चीनी, यानी फायदा कितना कमा रहा है? फायदा कितना है? तो हम फायदा की बात करेंगे तो 19 बार में आ गया, 20 बार में, तो 19 से 20 कमा रहा है, एक फायदा कमा रहा है, कितना में? 19 से, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? 100/19 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ा। 16,000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज करना कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। तो 16,000 है, हम मान के चलते हैं 10%, ना, तो 5% हो गया, तो 5/100, तो 16×5, फिर आता 16×5 = 80, यानी कि 800, 16×5 = 80, 800 रुपया। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 और 1 3 1 क्या होता है? 1 3 1 4 3 3 6 और 3 1 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं? तो 2 1 करते हैं, 1 को छोड़ते हैं, 3 3 1 करते हैं, 4 6 4 करना होगा ना, ठीक है। तो फिर 800 रुपये 5% की बात करते हैं, तो 8 × 5 = 40, 400 रुपया। फिर 400 रुपये की बात करेंगे तो 5/100, 100 से 8 × 5 = 40 हो गया, 40 रुपया है।
तो 40 हो गया, 0 0 5 चौक 20, तो 20 यानी 2 रुपया। और फिर निकालेंगे 2 का 5/100 यानी कि 5 दूनी 10 यानी 0.1 रुपीज़। ये हो गया। तो 0.1 का एक ही ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है 0.1 का। और देख लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4 का, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 1 होता है ना, तो देखो एक यहाँ लिखा गया, 3 1 4, 3 1 3 3 6, 3 1 4 और फिर एक यहाँ लिखा गया, क्योंकि देखो एक लिखा, 1 1 2 फिर एक लिखा, तो 4 4 6 4 1, 4 6 4 1 मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 1 कम 1। चलो ये ऑप्शन आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। आर आयु में अपने पुत्र बी से दुगना बड़ा है। आर अपने पुत्र एस से दुगना बड़ा है, ठीक है। 16 वर्ष पहले वह आयु में से 3 गुना बड़ा था। यदि 24 वर्ष पहले आर की आयु अपनी पोती टी के वर्तमान आयु के 5 गुनी थी, तो एस टी से कितना बड़ा है। और कहता है यदि आर 24 साल पहले अपनी पोती टी की वर्तमान आयु का 5 गुना था, तो बताओ एस टी से कितना गुना बड़ा है। तो 2 एकम तो 1 रेशियो, तो 16 एकम 16, 16 × 48, 16 एकम 16, 16 × 48 यानी 48 साल हो गया, 1 रेशियो बराबर 48। वर्तमान है, तो वर्तमान हो गया 48 यानी 96, इसका 48 आ गया, ठीक है। और बोलता 24 साल पहले, तो 96 24 से चला जाए कितना आ जाएगा, 2 72 72 बराबर 5 टी, तो 5 से काटेंगे 18 कितना हो जाएगा, 15 5 16 5 15 13 5 65, 14 5 70, 2.4, 5 चौक 20, 14.4 है। तो डेसिमल मारा, ऐसा तो नहीं है। एस डी से कितना गुना बड़ा है, अच्छा 14.4 है। अभी तुम्हारा ये कितना 48 है, तो 48 है, कुछ इसका रिलेशन क्या, 14.4 को अगर हम 5 गुना करेंगे, नहीं 4 गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 कम 4 5 नहीं, 14.4 3 बनना चाहिए था। अब हम बेसिक से चलते हैं इसको। आर आयु अपने पुत्र से दुगना बड़ा है। आर अपने आयु पुत्र से इतना है। 16 वर्ष पहले यानी आर माइनस 16 और 2s माइनस 16, ठीक है। अपने आयु में एस से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो आर माइनस 16 इक्वल टू 3 दूनी 6s प्लस 6 3 18। आर का मान कितना, 2s माइनस 16 बराबर 6s प्लस 18। तो एस का मान कितना आ जाएगा, तो उधर चला जाएगा, तो एस का मान यहाँ पे 8 6 14 यानी 34 साल आ रहा है। एस का मान 34 है और एस आर का मान हो गया 34 दूनी 68 है, ठीक है, 68 हो गया। और यदि 24 वर्ष पहले आर की आयु यानी 68 में अगर 24 चला गया, तो 4 44, तो 44 में तो वो अपनी पोती का वर्तमान आयु का इतना है, तो 5 से करेंगे 8 5 40 और 4.0 फिर 8.8 हो गया। तो 8.8 से 34 कितना गुना बड़ा है, तो 8.8 से 5 गुना करते हैं, तो 8 5 40, 8 5 40 44 हो रहा नहीं, क्या पूछ रहा है, तो एस टी से कितना गुना बड़ा है। अगर टी का मान कितना आ गया, टी का मान यहाँ पर लगभग 8.8 आ गया, तो लगभग कितना गुना, 8 चौक 32, तो 8.8 को 4 गुना करेंगे, 8 चौक 32 35, लगभग 4 गुना हमको लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मार दें, नहीं मारेंगे, छोड़ दो। एक साथ चालू पाइप, दोनों पाइप एस और टी को भरने में 6 मिनट लगते हैं। एक साथ चालू होने पर 2 पाइप एस और टी को भरने में 6 मिनट लगते हैं। टंकी को भरने में एस को टी से 5 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी को भरने में कितना समय ले जाएगा। एस और टी साथ में जब भरता है तो 6 मिनट में भर सकता है। और एस को टंकी को भरने में एस को टी से, तो टी अगर समय भरने में टी समय लेता है, तो एस कितना लेगा, टी प्लस 5 लेगा, और दोनों मिलकर भरता है तो 6 मिनट लेता है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका अगर एलसीएम की बात करते हैं तो मान लेते हैं टी इंटू टी प्लस 5 और इंटू 6 लग जाएगा टाइम पूरा। तो टी को कितना लग जाएगा, तो टी को लग जाएगा टी प्लस 5 इंटू 6, ठीक। और एस को कितना लग जाएगा, टी इंटू 6 लग जाएगा यानी 60 लग जाएगा, और 6 को क्या लगेगा, टी इंटू टी प्लस 5 लग जाएगा। टैंकी को भरने के लिए अकेले टी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, टी को भरने के लिए कितना समय लिया जाएगा, तो देखो, तो टोटल टी प्लस 5 इंटू 6, ये तो पता नहीं चल रहा है,
नहीं पता चल रहा, छोड़ दो। आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों के 15% चक्रवृद्धि ब्याज 12% समान राशि प्राप्त होती है, 11 हो जाती है। क्या बोला? तो P 12 दूनी 24 25/2 रेट है 15% बटा 100 सर 12% सर 6 ना, तो माइनस P 6 दूनी 12 13/2 12/100, ठीक है, बराबर 1197 है। P कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, 100 भी कॉमन ले लो, और यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लो, तो बचा 25 दिया 75 माइनस 3 यहाँ पे कॉमन ले ली ना, तो 13 चौक 3 कॉमन ले, 13 चौक 52 52 1197, तो कितना गया 52, अब 52 में 3 जोड़े 27, तो 23 से 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 3 3 9 27 9 27, 23 से 399 कटेगा, काटो जरा, 23 एकम 23 6 9 169 23 को 6 थी 18 6 दूनी 12 13, 23 को 7 से 7 21 नहीं कट रहा है। मैथ आज का थोड़ा सा टफ पूछा था, मैथ आज का टफ ही पूछा गया था। देखो कितना नंबर आता है, नंबर ज़्यादा नहीं आया है, यानी मैथ आज क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ ही लिया गया था, मैथ क्वेश्चन टफ था आज का। जीके भी गलती कर दिए यार हम आज, अरे यार जीके भी गलती कर दी, इंग्लिश भी गलती हो गया। एवरेज देखो, एवरेज थोड़ा सा 115 है, एवरेज तो कम ही सभी का है। 13 क्वेश्चन गलती थे, इंग्लिश को तो कंफर्म इंग्लिश में 6 7 8 क्वेश्चन आज गलती हुआ है इंग्लिश में, लेकिन जीके में गलती होना ये बड़ी बात है। जीके में 5 क्वेश्चन गलती फिर भी हो गया। 131 भी आकर टक गए आज हम। मैथ में सही है, मैथ में आज का बहुत क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन लग रहा था मैथ का आज, पता नहीं आपको लगा कि नहीं लगा, मुझे तो आज लेंदी लगा क्वेश्चन मैथ का। ये तो छोड़ दो, यहाँ पे ये कौन क्वेश्चन गलती हो गया, और तो मैत्री है इंद्रावती है, चलो ये तो फिर 1 to 3 होगा पूरा, ये कन्फ्यूजन था वारेन हास्टिंग्स के बारे में। अब आर्टिकल 19 हो गया इसका, अच्छा ऐसा है, क्लोज टू है ना आर्टिकल 19 क्लोज टू के बारे में। 13 नंबर कौन सा, ये गलती हो गया, नीदर 1 नीदर 2, वो बोले ना यहाँ पे ओनली के चलते गड़बड़ हो रहा था, ओनली के चलते यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे देखो तो ओनली के चलते साथ गड़बड़ यहाँ पे चल रहा है, नोट ओनली यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। देखो डेक्कन सल्तनत भी लगता था इसीलिए, वही तो, अरे ये गलती हो गया। विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा पार्ट है, अच्छा कार्बी एंगल डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हो गया, वो मतलब कि मारवाड़ वो वाला जो हमारे पास जाता है मेघालय के पास में जो पहाड़ी है, एक्सटेंशन है प्लेट्यू का, छोटा नागपुर प्लेट्यू का, अच्छा तो सतपुरा सब किस चीज़ का रेंज है, ईस्टर्न, अच्छा ईस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुरा महादेव मैकाल, अच्छा ये बात हो रहा है। आगे मैथ में ये क्वेश्चन बनने लायक था, नहीं बना, समझ में नहीं आया। देखो कैसे किया, पहले मान के चल दिया क्या, ये कहीं सपोज किया गया यहाँ पर, व्हेन 5 रेस्टोरेंट कॉलोनी हैविंग एवरेज इतना, अच्छा तो निकाला था, तो कैलकुलेटिव लगा था ये क्वेश्चन, 34%, ये भी बनने लायक था बट कैलकुलेटिव था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी बनने लायक था, नहीं बना, 4% निकाल के बनाया। मैथ तो सब बात बनने लायक था लेकिन कैलकुलेटिव बन रहा था सब, तो इसीलिए छोड़ना पड़ा मुझे। 16 नंबर में ये बनता था यार, बना क्यों नहीं, शॉर्टकट 5 से 4 सेव तो कितना 125 से 64 है, 125 यूनिट बराबर 2 लीटर, ये कहाँ से आ गया 2 लीटर यार, क्योंकि ये किस चीज़ का है, इनिशियल वाटर क्वांटिटी लिखा गया है, 10 लीटर मिक्सचर में solution milk and water contain 8 liters of milk, in water contain 8 liters of milk, 2 liter solution is replaced, 8 लीटर दूध है, तो क्या पूछा, दूध के बारे में पूछा है, तो 125 यूनिट बराबर 2 लीटर क्यों कर दिया यहाँ पर, ये गड़बड़ कर दिया यार, 2 लीटर क्यों यहाँ पर आएगा, 4:1 हुआ, क्वांटिटी वाटर कितना है, वाटर फर्स्ट रिप्लेसमेंट में 1/5 है, एंड 2 लीटर मिक्सचर है, ऐसा कुछ, 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड, 2 लीटर सोल्यूशन को रिप्लेस किया गया, 2/5 सही तो था, 2/5 और यह 2/5 ये नहीं किया, 2/10 था तो 1/5 आ गया, यानी 5 से 4 किया, 5 से 4 किया, 5 से 4 किया, तो दूध कितना है, 2 लीटर सोल्यूशन रिप्लेस किया गया, तब 125 4 15 रेशियो 2 से 125 रेशियो बराबर 2 यूनिट किया है, वो यहाँ निकलना था।
ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसलिए 12% लोगों ने इसको बनाया है। और कौन सा क्वेश्चन है यार? ये छोड़ो, ये सभी लोगों ने बनाया। ये क्यों नहीं बन पाया था? इसको बनाने सोचे थे, नहीं बनाए। इधर से कुछ नहीं बन पाया, 3 वर्ष पड़ा था। यहाँ पे 32 साल हम निकाल दिए थे, 32 साल तो निकल गया था यार। ये 8 साल था, हम 8.8 निकाल दिए थे हम। 32 साल तो हम ला दिए थे, 32 साल था, 38 साल था हम। अच्छा 34 कर दिए थे, तो गड़बड़ कर दिए कहीं थे। 6 × 18, 3 दूनी 6, यहाँ पे R6S था ना, वो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हम, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये S मान के चले थे, इसको गलत हो गया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए थे, इसको नहीं बन रहा था इसीलिए। ये 10 मिनट था, 43% लोगों ने बनाया। मैं क्वेश्चन ये मुझे नहीं आता है, ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो गया था लास्ट में। 375 कौन सा बना रहा था? ये वाला बना रहा था करके ना, 375 1197 कट रहा था, 1% बना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, ये तो बन जाता, पूरा क्लियर बन जाता है ये मेरा। ये तो इजी क्वेश्चन मानते हैं। यहाँ पर गड़बड़ कौन हुआ? यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट एडेड होता है। एडेड क्यों बोला? विल बी एन एडेड एडवांटेज, 56% सही किया। दादा सही मार रहे थे, दादा सही हो जाता। क्लैप्स यहाँ मारे थे, वो सही हो रहा था, क्योंकि देखो क्लिंच का मतलब क्या होता है? क्लोजर और हेल्ड समथिंग वेरी टाइटली। क्लैप्स का मतलब ये होता है कि सी क्लैप्स हर सन इन हर आर्म्स, दबोच लिया अपना बेटा को, ठीक है। नीदर ऑफ द स्कॉट, नीदर तो नोड होता ना, नीदर ऑफ द स्कॉट मास्टर नोज, तो ये होता है यहाँ क्या? डी, नो एरर। नीदर के साथ में नोड लगता है, बट हियर और इन सी नॉट यूज नीदर, बट हियर और इन पार्ट सी इज नॉट यूज विथ नीदर। अच्छा ये बात है, 9% लोगों ने सही गलत कर दिया। ये नीदर के साथ में नोड यहाँ पे बोल रहा है, ऐसा सोचा होगा, लेकिन जिसके पास अच्छा इंग्लिश का नॉलेज होगा तो भाई वो निकाल लिया होगा इस चीज़ को। नो, ठीक है। 12%, 12 क्वेश्चन। वर्च्यू इज हार्डली नो एरर, ये भी हार्डली नहीं है। हम क्यों मारे थे? यहाँ पे मारे थे, गलत हो गया ये भी। 12, 14 एविडेंस का मेगरनेस होता है। अरे यार, बोथ एंड्स में 19 हो गया, ये भी गलती हो गया। क्लियर एंड कंसाइज। छोड़ो इंग्लिश तो मुझे कितने भी कर ले समझ में नहीं आने वाला है। फिर भी यहाँ पर एवरेज से थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है, बट यहाँ पर बनने लायक मैथ को था, मैथ और आना चाहिए था नंबर। इंग्लिश जीके भी, चलो जीके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरा आज का। यहाँ पे टॉपर, हमारे टॉपर ही हैं, टॉपर भाई सब टॉपर एकदम गजब मारता है, टॉपर कुछ कहना ही नहीं है। जीके जैसा मार देना मतलब 2 मिनट में जीके, वाह क्या बात है। एवरेज यहाँ पे सब 6 मिनट ले रहा था, इसको बेचारा 2 मिनट लगता है टॉपर का। टॉपर तो बहुत अच्छा टॉपर हमारे है। चलो भाई 131.5 आया है। और यहाँ पर निगेटिव हमने, यहाँ पर हमारे दोस्त ने 62 लगभग किया है, हमने 69 किया है। निगेटिव मेरा थोड़ा सा कम था इसलिए बच गया। 13 नेगेटिव, 13 10 तक देखो, 10 से कम हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा। 13 हो रहा, 14 हो रहा है नेगेटिव, तो खराब चीज़ है। चलो दोस्तों, यहाँ पर मेरा 131.5 है। अपना कमेंट करके बता दीजिएगा आपने कितना मार्क्स में अटेंड किया है। आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।